नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में अकेला ही लिस्टिंग कंपनी है। तो आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी का कोई कंपटीटर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का कंपटीटर है। फिर भी स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो कंपनी अकेला ही राज कर रहा है, क्योंकि उसका कोई कंपटीटर अभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं आया है। तो मैं आज बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके ऊपर आपको ऑब्वियसली फोकस जरूर रखना होगा। आप निवेश करें ना करें आपके हाथ में है, क्योंकि एज ए आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, एक स्मार्ट ट्रेडर है, तो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर भी आपको कंपनी के बारे में जानकारी हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जानकारी आप जितने लेंगे उतना ही आप स्ट्रांग होते जाएंगे, उतना ही आपका पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो आज मैं जिसके ऊपर बात करूंगा वो है इंडिया के नंबर वन फूड सर्विसेज कंपनी, जिसका नाम है जुबलियन फूडवर्क। तो जुबलियन फूड जो है, मतलब जुबलियन फूडवर्क जो है, वो इंडिया के अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ एक ही मतलब अकेला ही कंपनी है। तो आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कंपनी आपको कितने सस्ते में कंपनी का प्राइस आपको दे रहा है, कितने कितने सस्ते प्राइस में आपको माल मिल रहा है। तो उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जुबलियन फूडवर्क। जो आपने इस कंपनी का प्रोडक्ट खाए होंगे, जो पिज्ज़ा पिज्ज़ा जो है, आप देखेंगे इसका ब्रांड। चलो मैं आपको पहले ब्रांड दिखा देता हूँ। चलो आप डोमिनियस का पिज्ज़ा, आप सब बहुत सारे लोगों को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो डोमिनियस का जो पिज्ज़ा है वो इसी का ही ब्रांड का प्रोडक्ट है। और भी देखिए जो डनकिन है, ये भी इसी का ही ब्रांड है। आप देखेंगे तो हॉन्ग्स किचन, ये भी इसका इसका ही ब्रांड है। मतलब इसका ब्रांड मतलब यही कंपनी उस ब्रांड को बेचते हैं। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी इस सारे कंपनीज का। तो इस सारे कंपनीज का फ्रेंचाइजी लेके रखा है, और फूड को वो सर्विसेज के हिसाब से मार्केट में बेचते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि डोमिनोस और मतलब पिज्ज़ा हट दोनों में कंपटीशन जरूर है। पिज्ज़ा हट इसका कंपटीटर है। तो फिर भी पिज्जा हट से देखा जाए तो जुबलियन फूड का मतलब मार्केट शेयर ज़्यादा है। और साथ ही साथ आप इस कंपनी के ऊपर फोकस इसीलिए रखेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी भी इसी कंपनी लिस्टिंग है। फ्यूचर में भी वो अलग इसका जितने सारे कंपटीटर है वो भी आ सकते हैं। तो मैं इसके लिए जरूर कहूँगा, तो आपको तैयार होना मतलब रखना ही होगा कि इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल देखकर ही आपको निवेश करना होगा। तो कंपनी के देखिए पार्टनर किस किस के साथ है। लुकिंग फॉर पार्टनर्स, अब मैं पहले बता चुका हूँ, डोमिनेंस है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो डनकिन है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चीप बेजेस है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे और भी कंपनीज है। तो इस कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स क्या है वो भी आपको देखना चाहिए। इस कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है वो भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनी सबसे ज़्यादा कम टाइम में डिलीवरी करते हैं पिज्ज़ा, और वो भी डोमिनोज का पिज्ज़ा। आपको डोमिनोज का पिज्ज़ा बहुत सारे जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो चलो मैं इस कंपनी का डिटेल्स भी अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, तो कंपनी कितना खास है मैं आपको यहाँ पे दिखाने से पहले मैं एक बार आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर जाऊँ तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि कंपनी जब 2019 में इसका प्राइस था करीबन 190 रुपीज़ के आसपास। 190 रुपीज़ में कंपनी धीरे 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 करके ग्रोथ होता चला गया, और कंपनी का जो प्राइस गया करीबन 2000 के आसपास। सोचिए 190 से कंपनी 2000 तक जर्नी कर चुके थे, और वो भी देखा जाए तो 5 सालों के अंदर, 5 से 6 सालों के अंदर अंदर। उसके बाद कंपनी ने फिर से लगातार गिरावट हुआ, 2015 से 17 तक कंपनी में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। उसके बाद देखिए फिर से रिकवरी किया, और कंपनी फिर से यहाँ पे स्प्लिट एंड बोनस लेके आए थे। और लोग कोविड के सिचुएशन में भी यहाँ पे आया है, और कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी जो रिकॉर्ड ब्रेक किया, रिकॉर्ड ब्रेक हाई किया, वो देखने का लायक था। क्योंकि कंपनी करीबन करीबन देखा जाए तो 1100 से कंपनी ने हाई किया था करीबन करीबन 4700 के आसपास। तो सोचिए कितना रॉकेट की तरह कंपनी भाग रहे थे। तो उसके बाद कंपनी फिर से क्या किया, स्प्लिट एंड बोनस लेके आया, और कंपनी अभी इसका प्राइस रेंज करीबन 600 के आसपास चल रहा है।
तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी आपको सस्ते दामों में इस कंपनी का प्राइस आपको देखने को मिला है। आप कहेंगे सर कंपनी तो 200 डेज़ ईएमआई के नीचे है। बिल्कुल आपकी बात सही है। फिर भी कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लिया है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट होने में टाइम लगेगा। देखिए वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, यहाँ पे आपको दिखेगा। आप वॉल्यूम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना स्ट्रॉन्ग है। और एक चीज़ मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, वॉल्यूम को जो एवरेज का जो जो यहाँ पे देखिए ड्रॉ लाइन आपको गया है, इस ड्रॉ लाइन का मतलब आप समझते हैं कि मतलब बहुत बार बोल चुका हूँ, इस ड्रॉ लाइन का मतलब है कि ये जो लाइन है, यहाँ पे जो लाइन है, जो जो वॉल्यूम हो रहा है, तो इसको अगर बीट कर रहे हैं इसका मतलब वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न का सीरीज भी स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी सिखा रहा हूँ, मतलब उसका भी वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं कुछ ही टेक्निकल चार्ट पैटर्न के वीडियो आपको एक एक करके आपके सामने लेके आऊँगा। तो स्टॉक में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी का जो मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट है, तो कंपनी 40,000 करोड़ का आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। मैं जरूर कहूँगा 1 रुपया पाने के लिए 87 रुपीज़ आपको पे करना हो रहा है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से इसका पी रेशियो सेम टू सेम है, तो क्योंकि कंपनी अकेला ही मार्केट में है और कोई इसका कंपटीटर नहीं है। तो मैं इस कंपनी का कर्जे के बारे में बात करूँ तो 1% तक कंपनी का कर्जा है, 420 करोड़ का इनकम किया है। तो कर्जा मुझे बहुत ज़्यादा लगा, तो इस पॉइंट को आपको मतलब नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इस पॉइंट को भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि कर्जा जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए प्रेशर होगा, क्योंकि जितना कर्जा लेंगे आप उतना ही इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा बैंकिंग में। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ 24% है, प्रॉफिट ग्रोथ 22% है, अर्निंग पर शेयर करीबन 7 रुपीज़ के आसपास है। बहुत अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। कंपनी का प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्शन करने में 59 डेज लग रहा है। कंपनी का माल बेचने के बाद पैसा 1 दिन के 2 दिन के अंदर आ रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो एक कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे वीक्स भी है। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो यही मुझे सबसे अच्छा लगा, कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। अभी साल भर की बात करूँ तो कंपनी लगातार देखिए 2011 में कितना था, करीबन 72 करोड़ का, और अभी वो बढ़ते बढ़ते आज कहाँ पे चला गया, 400 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुका है, 420 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। ऐसे नहीं, कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ भी देखिए लगातार ग्रोथ हुआ। कंपनी कंट्रोल में रखे हुए है कंपनी के एक्सपेंस को। और एक चीज मैं पहले बता चुका हूँ, कंपनी अगर कर्जा पहले तो नहीं लेके रखा था, 2019 तक कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं था, इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ा। उसके बाद कंपनी 2020 से कर्जा लेना स्टार्ट किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं पैंडेमिक सिचुएशन में कंपनी का, हर कोई कंपनी का हालत बहुत खराब हो गया था, क्योंकि पैंडेमिक के सिचुएशन के बाद डिलीवरी मतलब बढ़ा दिया गया है और कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाता है डिलीवरी में। तो डिलीवरी में कंपनी का कॉस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसके हिसाब से कंपनी का कॉस्टिंग बढ़ गया, तो इसीलिए उसको सस्टेन कराने के लिए कंपनी ने लोन लिया। तो मैं जरूर कहूँगा इस लोन को भी चुकता कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पहले कंपनी का कोई भी लोन नहीं था, आज वो कंपनी ने लोन लिया, और कंपनी का रिजर्व भी देखिए पहले कम था, आज कितना बढ़ चुके हैं। और कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो हमेशा लिक्विड में रहता है, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो लिक्विड में जरूर रहेगा। क्योंकि जो पिज्ज़ा मान के चलिए, कोई भी पिज्ज़ा आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप तो मतलब ये नहीं कि चलो मुझे माल दे जाइए, मैं पहले बेचता हूँ, मैं खा लेता हूँ, उसके बाद 1 मंथ के बाद पैसा दूंगा, दो साल के 1 साल के बाद पैसा दूंगा, इसको बिल्कुल भी नहीं होता। आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है, और कैश ऑन डिलीवरी भी होते हैं। तो पैसे आप पहले ले लेंगे कंपनी, उसके बाद आपको प्रोडक्ट देंगे। यही बिजनेस मॉड्यूल सबसे पॉजिटिव होते हैं, जिसको हमेशा कैश लिक्विड फॉर्म में उसके हाथ में आ जाता है। तो एक अच्छी बात है, इस कोई भी इस तरीके से कंपनी का बिजनेस है तो देखिए कंपनी में दम है, तो इसीलिए कंपनी के प्रोमोटर के पास तो 41% होल्डिंग है। एपएस के पास कितना 29%, डीएस के पास कितना 17%, जो पहले भी 17% था, आज भी 17% है। पब्लिक के पास 10% है। तो पब्लिक पहले 5% होल्डिंग रखते थे, अभी 10% तक है। तो मैं जरूर कहूंगा एक चीज, कि इस कंपनी का जो जो मतलब फिगरेशन है, इस कंपनी का जो डिटेल्स है, आप देखेंगे तो इस कंपनी का डिटेल्स आपको बहुत पॉजिटिव दिखेगा। और इस कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव ही दिखेगा, तो इस कंपनी के ऊपर आप मतलब फोकस रखिए। इस कंपनी रिटर्न भी आपको ऐसे वैसे नहीं है, जबरदस्त रिटर्न दिया। सिर्फ एक ही साल में 23% लॉसेस दिया। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से लॉसेस का फायदा आपको उठाना चाहिए। इस तरीके से जो गिरावट है, इस फायदे को आपको फायदे के हिसाब से उठाना चाहिए। अगर आप 6 मंथ देखेंगे, 1 मंथ देखेंगे, और तो आपको उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। एक साल में देखिए 23% तक लॉसेस दिया। इस लॉसेस टाइम में ही आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है। अगर कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है, इस कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियल डिटेल्स के ऊपर आपको भरोसा है, तो आप जरूर इसके ऊपर फोकस रखिए।
तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।